हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा आप टॉपिक देख रहे हैं कि इंटर चैप्टर 2 का टॉपिक है आपका। और इसमें आप देख रहे होंगे एपोमिक्सिस। इसमें बड़ी समस्याएं रहती हैं विद्यार्थियों को कि इसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता है। ये सारी बातें हम लोग इस एक ही वीडियो में करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैंने थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी आपको कि एपोमिक्सिस से आसंजन होता क्या है। तो जैसा आप पता है, आप सभी जानते हैं इसको कि बेंगलोर नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया था कि ये होता क्या है। ठीक है, और ये आप याद रखें, याद करने के लिए है आपके लिए। और नॉर्मली आप देखते होंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन के सहायता से क्या होता है, आपके मेल और फीमेल दोनों गैमेट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। उसके बाद उनमें क्या होता है, जैसे आपको पता है रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्थात यहाँ पे जो मेल फीमेल गैमेट जो है वो रिडक्शन डिवीजन के द्वारा फॉर्म होते हैं। और उसके बाद उन दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। उन दोनों का फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो आप देख रहे हो कि जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से क्या होता है, उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। उससे क्या होता है, नए आपके एक प्लांट का निर्माण हो जाता है। ये आपकी जो प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है, ये नॉर्मल आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन अगर यही बात करें हम लोग एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, देखिए एपोमिक्सिस में क्या होता है, लिखा है ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें युग्मक का फ्यूजन नहीं होता है और ना ही मियोसिस सेल डिवीजन होता है। यानी ना तो इसमें युग्मक बनेंगे और ना ही वो आपस में फ्यूज करेंगे। निषेचन भी नहीं होगा इसमें, और क्या होगा, तो फ्यूजन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, और क्या नहीं होगा आपका, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो एपोमिक्सिस कहलाती है। और अगर हम लोग देखें इसके मेथड को, तो मेथड एपोमिक्सिस दो टाइप की मेथड होते हैं। इसमें एक तो होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है आगैमोस्पर्मी। ये जो आगैमोस्पर्मी होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव आप जानते हैं कि जो भी कायिक भाग होते हैं पौधे के, उससे क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसके लिए आपको काइटन कहते हैं। लेकिन ये इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि जो आपकी बर्ड्स होती हैं, इसमें बर्ड्स होती हैं आपकी, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड क्या करती हैं, वो अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या करती हैं, नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो इसमें आपका शुगर केन आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा इसमें, तो इसमें आलू आ जाएगा और गन्ना, ये दोनों आपके इसमें उदाहरण आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आगैमोस्पर्मी की। तो आगैमोस्पर्मी को हिंदी में अनिषेक बीजता बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए नॉर्मली आपको सभी को पता ही है इसमें क्या, आगैमोस्पर्मी को अगर हम लोग तोड़ के देखें तो आ का मतलब होता है एब्सेंट, गैमो का मतलब होता है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म का मतलब होता है सीड का बनना। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाए, बिना गैमेट के फ्यूजन से क्या बन जाए, सीड बन जाए, उसको हम बोलते हैं आगैमोस्पर्मी। विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं आगैमोस्पर्मी। और ये क्रिया जो होती है आपकी औसतन 4 टाइप की होती है। इस तरीके देखो, इनमें ये टर्म आपको समझने बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने दिया है यहाँ पे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यानी अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है। तो अपस्थानिक भ्रूणता में देखिए, ये इसमें आपको ये डिप्लोस्पोरी भी पढ़ना है क्या होता है, एपोस्पोरी भी पढ़ना है, और आगैमोस्पोरी भी पढ़ना है क्या होता है। उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आखिर आपकी जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हुए हैं वो क्या होती है। तो आप देखिए अपस्थानिक भ्रूणता में क्या है। देखिए जैसे आपको पता है जो एम्ब्रियो सैक होता है उसी से क्या होता है, उसमें एग सेल का फ्यूजन होता है, और एग सेल के फ्यूजन के बाद ही आपका क्या, जाइगोट बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें आप देखिए कि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की सेल जो होती हैं, आपको पता है कि इनकी प्लाडी सबकी ये डिप्लॉयड होते हैं, अर्थात 2x फॉर्म में होती हैं। अगर हम लोग न्यूसेलस की सेल की बात करें तो इसके अंदर की सेल जो होती हैं वो सभी हैप्लॉयड होती हैं, केवल केंद्रीय कोशिका को छोड़ के। जो आपकी सेंट्रल सेल होती है वो होती है आपकी डिप्लॉयड, ठीक है। बाकी आपकी चाहे एंटीपोडल हो, सिनर्गेट्स हो, एक्स सेल हो, ये सभी सेल कैसी होती हैं आपकी, ये हैप्लॉयड सेल होती हैं। तो इनसे क्या होता है, ये सेल क्या करती हैं, डायरेक्ट क्या कर देती हैं, सीड बना लेती हैं। ये क्या करती हैं, डायरेक्ट सीड बना लेती हैं, और इसी क्रिया को आप बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और इसके उदाहरण जो हैं वो आपको ये देखे जाते हैं, ये इसके मुख्य उदाहरण होते हैं। जैसे आपका सिट्रस हो गया, नींबू, और उसका मैंजीफेरा इंडिका आम हो गया, और आपका ओपेंसिया हो गया। ओपेंसिया ये आपको पता है किसका नाम है, आप इसका कमेंट बॉक्स में नाम लिख के भेजें कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है, कॉमन नेम क्या है ओपेंसिया का। तो ये आपका हुआ। अब देखते हैं आप लोग डिप्लोस्पोरी की बात करते हैं। डिप्लोस्पोरी का मतलब यहाँ पे है कि जो आपकी मेल गैमेट होता है या फिर आपका एम्ब्रियो सैक की जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, सिंगल होती हैं, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉयड बनेगी। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती ही है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि
जो भी आपकी मेगा स्पोर मदर सेल है उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। यानी इसमें क्या होगा, अगर मेगा स्पोर मदर सेल है तो वो क्या करेगी, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा ही नहीं, अर्थात मियोसिस सेल डिवीजन ना होकर डायरेक्ट वो क्या बना लेगी, मेगा स्पोर बना लेती है, मेगा स्पोर बना लेती है। ये क्रिया जो ये आपका देखिए, ये जो इसका न्यूसेलस रहेगा अर्थात इसका मेगा स्पोर रहेगा वो डिप्लॉयड रहेगा, वैसे मेगा स्पोर हैप्लॉयड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिप्लोस्पोरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो आपकी मेगा स्पोर मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्ट क्या करती है, मेगा स्पोर का निर्माण कर लेती है। और किसके द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। नॉर्मली केस में रिडक्शन डिवीजन होता है। मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद 4 मेगा स्पोर बनेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, डायरेक्टली क्या होता है, जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो डायरेक्टली मेगा स्पोर की तरह कार्य करने लगती है और इसी से जाके आगे क्या होगा, एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है और एम्ब्रियो सैक की सभी कोशिकाएं होंगी वो डिप्लॉयड होंगी। अब चाहे उसमें आपको पता है कि जब सेंट्रल सेल अगर उसकी 2x प्लाडी है तो अगर इससे बनेगी वो ये वाले मेगा स्पोर से बनेगी, तो मेगा स्पोर पहले से ही क्या है, डिप्लॉयड है, तो सभी सेल्स उसकी डिप्लॉयड होंगी, चाहे वो आपकी न्यूसेलस की जो आपकी एंटीपोडल है, चाहे एक्स सेल, वो सभी डिप्लॉयड होंगी। इसी को बोला जाता है डिप्लोस्पोरी। ये आपकी जो टर्म है वो डिप्लोस्पोरी कहलाता है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो आपको ये लिखा है डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें फॉर्म होती हैं और उसी से क्या होगा, आपकी वो क्या करा लेंगी, मेगा स्पोर बना लेंगी और मेगा स्पोर से एम्ब्रियो बन जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एपोस्पोरी की, इसे हिंदी में अपबीजाणुकता बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ी समझने की बात है, सब एक ही चीज है। इसमें यह है कि न्यूसेलस जो होता है, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की सेल वो आपको स्पोरोफाइट की फॉर्म में होती ही है। आपको पता है वो सेल कैसी होती हैं, स्पोरोफाइट के रूप में होती हैं। लेकिन स्पोर से गैमीट बनता है, स्पोर से क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। भाई अगर मान लीजिए मेरे पास मेगा स्पोर मदर सेल है तो वो गैमेटोफाइट नहीं, ये स्पोरोफाइट है, ये 2x है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है रिडक्शन डिवीजन, अर्थात यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा और उसके बाद में क्या होगा, डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। ये समस्त प्रोसेस जो है वो आपकी इसके अंतर्गत आ जाती है, जिसे आप बोलते हैं एपोगैमी में। एपोगैमी में क्या होता है, अगली बार समझ लीजिए, इसे हिंदी में बोलते हैं अपयुग्मन। देखिए जैसे आपने अभी इसमें पढ़ा था एपोस्पोरी में, तो ध्यान रखिए इसमें स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, इसमें स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा और इसमें गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, ये फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा, जैसा आपको पता है कि अगर हम लोग स्पोर से गैमेट बनाए तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है। लेकिन अगर हम इसी बात को लेके चले यहाँ पे कि अगर हमें क्या बनाना है, अगर हमें आपके गैमेटोफाइट बनाना है तो गैमेटोफाइट बनाने के लिए स्पोरोफाइट चाहिए, स्पोरोफाइट बनाने के लिए गैमेटोफाइट चाहिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें समझिए आप ध्यान से, इसमें जैसे आपकी सिनेगेट सेल होती है, एंटीपोडल सेल जो एम्ब्रियो सैक की होती हैं, वो सेल क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन क्रिया करती हैं। फर्टिलाइजेशन क्रिया के दौरान ही क्या बनता है, उनसे आपका जाइगोट बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसमें जाइगोट फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी नहीं। सिनेगेट्स और एंटीपोडल सेल हैं जो कि आपने बनाई हैं अभी, सभी डिप्लॉयड सेल होती हैं और डिप्लॉयड सेल क्या करती हैं, डायरेक्टली सीधे सीधे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मली केस में देखें तो क्या बनेगा आपका, अगर मान लीजिए आप बनाते हैं स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट बनाने के लिए, अगर आप स्पोरोफाइट बनाते हैं तो स्पोरोफाइट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, निषेचन चाहिए। क्योंकि स्पोरोफाइट कब फॉर्म होते हैं, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और ये क्रिया होती है निषेचन। और जब आपका बन जाता है जाके यहाँ पे जाइगोट, और जाइगोट कैसी संरचना होती है, डिप्लॉयड संरचना होती है। तो इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। इसका लिलियम होता है और इर्थिथिया होता है, ये दो इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये दोनों मिल जाएंगे आपकी बुक में दिए गए हैं, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लें, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी और एपोगैमी, ये सारी चीज़ें एक ही तरीके से फॉर्म होती हैं। आपको पता है कि ये बताया गया था कि कैसे होता है कि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की सेल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं। ये आपको डिप्लोस्पोरी में बताया गया था कि मतलब आपकी जो मदर सेल होती है वो डायरेक्टली मेगा स्पोर बना लेती है और डिप्लॉयड मेगा स्पोर रहता है। इसमें क्या होता है कि जब ये फॉर्म होती हैं तो जैसे मान लीजिए आपकी जो भी गैमेटोफाइट की तरह न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की सेल वो क्या करेंगी, गैमेटोफाइट की तरह, स्पोरोफाइट की तरह वर्क करेंगी। और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनने के लिए रिडक्शन डिवीजन चाहिए होता है, तो इसमें नहीं होता है रिडक्शन डिवीजन और डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट बन जाता है। ऐसे ही इसमें एपोगैमी में, इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट ना बन के इसमें गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा।
और जब गैमीट से स्पोरोफाइट कंडीशन आप लेके आएंगे तो गैमेटोफाइट होती है सिंगल, और जब आपकी स्पोरोफाइट होती है वो डिप्लॉयड होती है। तो इसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, निषेचन क्रिया होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे सिनेंगिड्स और एंटीपोडल सेल डायरेक्टली पहले से ही डिप्लॉयड हैं और ये क्या कर देती हैं, डायरेक्टली आपका स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण कर लेती हैं। ये जो क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, एपोगैमी कहलाती है। तो इस तरीके से यह सभी आपके एपोमिक्सिस पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।